हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि भारतीय डाक विभाग की ओर से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो इसकी वेबसाइट पर आ चुका है और बहुत जल्दी ये जो भर्ती है इसके जो आवेदन है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी बताने वाला हूं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से ही मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसका जो शेड्यूल है, इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। इसकी वेबसाइट www.indiapost.gov की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल कर नीचे जाना। यहाँ पर देखिए आपको न्यूज एंड अपडेट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चले जाना है 15 नंबर का ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड किया गया है, इस नोटिफिकेशन को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, उसके यहाँ पर कितनी पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन है, A to Z यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो इसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा ध्यान से वॉच कीजिएगा जिसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं पोस्टमैन की यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, लगभग 98,000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर भर्तियां आने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका जो शेड्यूल डाला गया है उसमें केवल 2 पोस्ट पोस्टमैन और मेल गार्ड की इन्फॉर्मेशन ही मेंशन है। उसके अलावा भी यहाँ पर MTS की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 98,000 से ज्यादा पदों पर काफी बड़ी भर्ती आएगी। आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और केवल 10th और 12th इसका क्वालिफिकेशन होगा। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्टमैन की जो वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टमैन के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो खाली पद है यहाँ पर 59,099, मतलब लगभग 60,000 पद यहाँ पर केवल और केवल पोस्टमैन की वैकेंसी के लिए हैं। 98,000 जो पद आने वाले उसमें से लगभग 60,000 जो वैकेंसीज हैं पोस्टमैन की हैं। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं 21,700 से 59,100 रुपये, मतलब सैलरी भी यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपका जो पहले वैकेंसी आती थी यहाँ पर 10th बेस में जो आपका सिलेक्शन होता था 10-12,000 जो सैलरी रहती थी, तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ना ही यहाँ पर आपका परसेंटेज बेस में सिलेक्शन होने वाला है कि आपने सीधा फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसा कोई भी सिस्टम इस बार नहीं है। इस बार आपका इसके बाद जो एग्जाम है वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उस एग्जाम के बेस में ही यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर परसेंट वाला रोल नहीं है। इस बार जो सिस्टम है पूरा बदल गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पोस्टमैन की जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट 18 से 27 साल यहाँ पर दी हुई है। 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, आपको आयु में छूट भी मिलेगी। तो कितनी मिलेगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, डिसेबिलिटी के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी आपको यहाँ पर आयु में छूट मिलने वाली है, एज में रिडक्शन आपको मिलने वाला, सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा 10th बेस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10th का भी ऑप्शन दिया गया है, बट ये आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग में है, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट में यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो अगर उनका केवल 10th क्वालिफाई है, वो 12th उन्होंने नहीं किया है, तो वो 10th बेस से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है। ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, पहला फ्रेशर के लिए और दूसरा यहाँ पर जो ऑलरेडी जॉब में है, जो वर्किंग है ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट में, उनके लिए। दूसरा यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो या फिर जो ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। जैसे ही कंप्यूटर आपसे चालू बंद करते आना चाहिए। नॉर्मल यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि आपका वर्ड आपसे एक्सेस करते आना चाहिए। उसके अलावा कुछ कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट वगैरह, आपको बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो आपके पास अगर है तो आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास हो या ना हो, सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है और आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आप 12th पास हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द
कंसर्न पोस्टल सर्कल और डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए सर्कल वाइज भी वैकेंसी निकली हुई हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट किस राज्य में कितने हैं, आगे हमको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करने वाले हैं उस सर्कल में, जैसे आप मध्य प्रदेश से सपोज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का जब आपको नॉलेज होगा तभी तो आप वहां पर काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस। आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब LMV लाइट मोटर व्हीकल या फिर मोटरसाइकिल विद गियर। अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी का लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की अपंगता है, डिसेबल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर छूट है। उनके पास अगर लाइसेंस नहीं भी है तो भी वे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन फ्रेशर के लिए मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहली बात तो आपका यहाँ पर 12th होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज जहां से अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास काफी समय है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की अगर नहीं बना, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सारा काम अब ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो मेरा एक और चैनल है, मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आई बटन में भी क्लिक करके वहां पर जाकर देख सकते हैं कैसे अपना आप लाइसेंस बना सकते हैं। काफी आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस वहां से आप बना पाएंगे। तो हम वापस से आते हैं यहाँ पर वैकेंसी पर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि अगर इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, हो सकता है ये जो वैकेंसी है SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। तो इस चीज को लेकर आपको तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पर SSC अगर इसको कंडक्ट कराएगा तो काफी सारी चीजें इसमें बदल जाएंगी। इसका सिलेबस हो गया, एज लिमिट हो गया, यहाँ पर आपको देखिए एज लिमिट का यहाँ पर मेंशन भी है। जो भी यहाँ पर फिर क्राइटेरिया है सारा कुछ जो डिसाइड करेगा, जो सेट करेगा वो SSC करेगा। तो इस चीज को भी आपको माइंड में लेकर चलना है कि 50% चांस यहाँ पर है कि इसका जो एग्जाम है वो इस बार SSC कंडक्ट करा सकता है। इनकेस अगर कराया तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देख लें सेकेंड हमारा जो है मेल गार्ड की जो पोस्ट है उसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो वैकेंसी है वो मेल गार्ड की है। उसके लिए 1445 पोस्ट हैं, 1445 पद हैं। अब यहाँ पर ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये भी वैकेंसी जो है इसका पे स्केल देख सकते हैं 21,700 से 59,100 रुपये रहने वाला है। तो यहाँ पर सैलरी काफी बढ़िया रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो भी बिल्कुल सेम है, 18 से 27 साल। एज में आपको कितना रिलेक्शन मिलेगा कैटेगरी वाइज वो मैं आके आपको बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेशर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर ग्रामीण डाक सेवक पहले से हैं तो यहाँ पर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्कल डिवीजन, जहां से अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ऊपर मैंने आपको बताया था पोस्टमैन की जो वैकेंसी थी वहां पर आपका LMV या फिर मोटरसाइकिल विद गियर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दोनों में किसी भी क्लास का लाइसेंस आपके पास है तो अप्लाई आप कर पाएंगे। लेकिन मेल गार्ड की पोस्ट के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, केवल आपको नॉलेज जो मैंने आपको बताया लोकल लैंग्वेज का वो होना चाहिए, और लाइसेंस यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लाइसेंस केवल यहाँ पर जो पोस्टमैन की वैकेंसी है उसके लिए कंपलसरी है। तो ये हो गया यहाँ पर सेकंड वैकेंसी, इसको मैंने आपको बताया मेल गार्ड के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो MTS की वैकेंसी है उसको मैंने इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन नहीं किया गया है MTS की जो वैकेंसी, बट वो भी यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताया लगभग 98,000 वैकेंसीज आने वाली हैं और MTS की वैकेंसीज हैं। तो मैं आगे आपको चार्ट के माध्यम से दिखाता हूँ कि MTS की कितनी पोस्ट हैं और सर्कल वाइज यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला था एज लिमिट की हम बात करने वाले थे। यहाँ पर 18 साल से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आयु में देखिए छूट भी मिलने वाली है। कैटेगरी वाइज हम देख सकते हैं यहाँ पर ST SC को 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा। 5 साल तक ज्यादा, मतलब 27 साल था तो 32 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर ST SC के लिए जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, EWS के लिए किसी भी तरह का आयु में यहाँ पर छूट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर PWD नॉर्मल कैंडिडेट जो हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से जो हैं, उनके लिए 10 साल का, OBC के लिए प्लस PWD के लिए 13 साल का,
और ST SC PWD के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको अलग से मिलेगा। तो ये तो हो गया आयु में छूट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस वैकेंसी के लिए कितनी वैकेंसीज, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो आप देख सकते हैं पोस्टमैन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में 59,099, मेल गार्ड के लिए 1445। अब यहाँ पर बात करते हैं MTS की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर MTS की वैकेंसी का जो शेड्यूल आया है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट यहाँ पर लगभग 37,540 मतलब एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर MTS की भी पोस्ट यहाँ पर आने वाली है। इस तरह से कुल जो वैकेंसीज आपकी हो जाएंगी 98,083 पोस्ट यहाँ पर आने वाली हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्कल वाइज किस सर्कल में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर पोस्टमैन की वैकेंसीज दी गई हैं, उसके बाद मेल गार्ड, उसके बाद MTS। आंध्र प्रदेश में 2289 पोस्टमैन की हैं, 108 मेल गार्ड, 1166 MTS। उसके अलावा असम में 934 पोस्टमैन की हैं, 73 मेल गार्ड और 747 MTS की हैं। बिहार में 1851 पोस्टमैन की हैं, 95 मेल गार्ड की, 1956 MTS की हैं। छत्तीसगढ़ में 613 पोस्टमैन, 16 मेल गार्ड और 346 MTS की हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में 2903 पोस्टमैन की हैं, 20 मेल गार्ड, 2667 MTS। गुजरात में 4524 पोस्टमैन की हैं, 74 हैं मेल गार्ड की और 2530 MTS की। हरियाणा में 1043 पोस्टमैन की हैं, 24 मेल गार्ड की और 818 MTS की हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 423 हैं पोस्टमैन, 7 मेल गार्ड, 383 MTS। जम्मू एंड कश्मीर में 395 पोस्टमैन और मेल गार्ड की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, 401 है MTS की। झारखंड में 889 पोस्टमैन, 14 मेल गार्ड और 600 MTS। कर्नाटक में 3887 पोस्टमैन, 90 मेल गार्ड और 1754 MTS की वैकेंसीज हैं। उसके अलावा केरल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2930 पोस्टमैन, 74 मेल गार्ड, 1424 MTS। मध्य प्रदेश में 2062 पोस्टमैन की हैं, 52 मेल गार्ड और 1268 MTS की वैकेंसीज आने वाली हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की हम बात करें तो 9884 पोस्टमैन, 140 मेल गार्ड और 5478 MTS की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 581 पोस्टमैन, मेल गार्ड की कोई वैकेंसीज नहीं है, MTS की 358। उड़ीसा में 1532 पोस्टमैन, 70 मेल गार्ड, 881 MTS। पंजाब में 1824 पोस्टमैन, 29 मेल गार्ड और 1178 MTS की वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 2135 पोस्टमैन, 63 मेल गार्ड, 1336 MTS। तमिलनाडु में 6130 पोस्टमैन, 128 मेल गार्ड, 3366 MTS। तेलंगाना में 1553 पोस्टमैन, 82 मेल गार्ड, 878 MTS की वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 4992 पोस्टमैन की हैं, 116 मेल गार्ड की हैं, 3911 MTS की हैं। उत्तराखंड में 674 पोस्टमैन, 8 मेल गार्ड, 399 MTS की हैं। वेस्ट बंगाल में 5231 पोस्टमैन की हैं, 155 मेल गार्ड की हैं और 3744 MTS की वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों इस तरह कुल यहाँ पर सर्कल वाइज मैंने आपको बता दिया है किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं पोस्टमैन की, कितनी वैकेंसीज हैं मेल गार्ड की और कितनी वैकेंसीज हैं MTS की। तो दोस्तों ये मैंने आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया है। टोटल यहाँ पर 98,083 लगभग यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं, कम या ज्यादा भी ये हो सकती हैं। अब क्योंकि दोस्तों अभी इसके जो शेड्यूल यहाँ पर आया है इसमें सारी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कब से इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, इसका सिलेक्शन किस तरह से होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह का कुछ भी यहाँ पर मेंशन अभी नहीं है। बट जल्दी उम्मीद है कि लगभग इस मंथ में इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसकी वेबसाइट पर आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जैसे ही आगे की इन्फॉर्मेशन आती है और मैं उस पर वीडियो लेकर आता हूँ तो आप तक सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इसके PDF में, इसके शेड्यूल में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये जो बदलाव इसकी भर्ती में किए गए हैं वो बदलाव सही है फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो इस तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।